जय हिंद दोस्तों। कल पात्र की लिस्ट आ चुकी है वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों की। उसके पश्चात बहुत सारी जानकारी क्लियर हुई है जो कि नए विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। काफ़ी क्यूरियस थी इस सर फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं इस टाइप से। तो 3-4 मेन बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला है कि बीएड की पेडागोजी। इस बार पहली बार इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई कि बीएड में उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन किसी का भी फॉर्म इस आधार पे निरस्त नहीं हुआ है। तो पेडागोजी वाली कहानी यहीं विराम दी जाती है। दूसरा, अतिथि शिक्षकों वाला 30 दिन वाला एक सत्र वाला, तो बहुत लोगों की उम्मीदवारी निरस्त हुई है जिनका एक 3 सत्र मिनिमम कंप्लीट ना हुआ हो। 3 सत्र में एक सत्र में कम से कम 30 दिन होना चाहिए। फिर कई लोग ऐसे थे जो पिछले वर्ष अप्रैल का लगा दिए थे, और चूँकि अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम थी तो एक दिन तो एब्सेंट होगी। आप 29 अप्रैल को हमारा पेपर था, तो वो लोग एक सत्र नहीं माना गया और ऐसे बहुत लोग निरस्त हुए हैं। और एक था ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने 3 वर्षों तक ग्रेजुएशन पूरा किया है। जैसे इंग्लिश है तो 3 वर्ष इंग्लिश आपका होना चाहिए इस टाइप से। तो जिन लोगों का मुख्य सब्जेक्ट नहीं था और सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट रहा होगा, उन लोग को उनकी उम्मीदवारी निरस्त हो गई है। तो ये 3 मुख्य मुख्य बातें थी। जय हिंद दोस्तों। कल पात्र की लिस्ट आ चुकी है वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों की। उसके पश्चात बहुत सारी जानकारी क्लियर हुई है जो कि नए विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। काफ़ी क्यूरियस थी इस सर फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं इस टाइप से। तो 3-4 मेन बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला है कि बीएड की पेडागोजी। इस बार पहली बार इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई कि बीएड में उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन किसी का भी फॉर्म इस आधार पे निरस्त नहीं हुआ है। तो पेडागोजी वाली कहानी यहीं विराम दी जाती है। दूसरा, अतिथि शिक्षकों वाला 30 दिन वाला एक सत्र वाला, तो बहुत लोगों की उम्मीदवारी निरस्त हुई है जिनका एक 3 सत्र मिनिमम कंप्लीट ना हुआ हो। 3 सत्र में एक सत्र में कम से कम 30 दिन होना चाहिए। फिर कई लोग ऐसे थे जो पिछले वर्ष अप्रैल का लगा दिए थे, और चूँकि अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम थी तो एक दिन तो एब्सेंट होगी। आप 29 अप्रैल को हमारा पेपर था, तो वो लोग एक सत्र नहीं माना गया और ऐसे बहुत लोग निरस्त हुए हैं। और एक था ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने 3 वर्षों तक ग्रेजुएशन पूरा किया है। जैसे इंग्लिश है तो 3 वर्ष इंग्लिश आपका होना चाहिए इस टाइप से। तो जिन लोगों का मुख्य सब्जेक्ट नहीं था और सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट रहा होगा, उन लोग को उनकी उम्मीदवारी निरस्त हो गई है। तो ये 3 मुख्य बातें